राधे राधे। मैं बीना सिन्हा श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के चीफ एडमिन डॉक्टर मानस सिन्हा सर के आदेश में आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के सभी गुरुजनों और भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भूल त्रुटि होने पर गुरुजन कृपया मुझे क्षमा करें। आज बैशाख का शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया है। आज ही के दिन सत्ययुग का आरंभ हुआ था और आज ही के दिन जप का सृष्टि भी हुआ था और शिवजी की जटा से त्रिधारा सुरोधुनी का ब्रह्मपुर से धराधाम में अवतरण भी हुआ था। भागीरथ के द्वारा गंगा को इस पृथ्वी लोक में लाया गया और अपने पूर्वजों का उद्धार भी किया। अक्षय तृतीया मेनली जैन और हिंदू कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। अक्षय तृतीया का संस्कृत वर्ड का मीनिंग है बरकत, मतलब उन्नति इन सेंस ऑफ खुशियाँ और सक्सेस और आशाएं के। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी शुभ काम का आरंभ होता है उसमें सफलता पूरा मिलता है। और तृतीया का मतलब है शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन को तृतीया कहते हैं। आज मेरे भाग में आया है श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग के श्लोक नंबर 41 से 45 तक। श्लोक शुरू करने से पहले हम प्रणाम कर ले। 108 श्री धीर कृष्णदास बाबा जी श्री चरण कमलोभ्यो नमः। 108 श्रीमद गोपालदास वैराग्य ठाकुर श्री चरण कमलोभ्यो नमः। 108 श्रीमद भुवनेश्वर साधु ठाकुर श्री चरण कमलोभ्यो नमः। हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यो च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीताय परम गति गीताय भक्ति राखमति गीताते मिले श्रीपति। गीता प्राण गीता ज्योति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम व्यासो विद्महे व्यासदेवाय धीमहि तन्नो व्यासो प्रचोदयात्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सत्। श्लोक नंबर 41 द्वितीय अध्याय। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हे कुरुनंदन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाली विवेकहीन शकम मनुष्य की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जिसकी एक ही उद्देश्य होता है वो उस उद्देश्य को प्राप्त करने योग्य होता है। मनुष्य के जीवन में एक के बाद एक गोल्स आते जाते हैं। श्लोक को यदि हम ध्यान से स्लोली अगर पढ़े, जैसे
व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को बसा के और अपने ज्ञान में एक ही दिशा में उसे बनाते हुए हमें चलते जाना है। और जिस व्यक्ति के बहुत सारे सपने होते हैं या फिर बहुत सारे शाखाएं होती है, वो कहीं पे भी जाके नहीं पहुंच पाता। और श्लोक नंबर 42 और 43 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यामि मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यो विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात् मनः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्य गतिम प्रति। अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखावो शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया जाता है। इन शॉर्ट में अगर इस श्लोक को हम समझें तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वेदों में जो ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं, उनको लोग जो वेद के बारे में जो बताते हैं वो उनके अंदर ये बात बसा देते हैं। जो लोग समझते हैं कि स्वर्ग ही सबसे ऊपर है और स्वर्ग ही सब कुछ है और उनका लाइफ का एक ही गोल होता है कि उन्हें स्वर्ग तक जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसा मान के चलते हैं, उनको वे लोग जो स्वर्ग को सबसे ऊपर बनाते हैं, वे उनसे नानान मतलब हर तरह की विशेष क्रियाएं कराते हैं कि आप ये करो तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, आप वो करो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसे करते करते उनसे बहुत सारी क्रियाएं कराते हैं और लास्ट में उनका चित्त जो है, उनका आत्मा जो है, वो उनके भक्ति जो है उनसे ले लेते हैं और कुछ नहीं होता। उसी के साथ भगवान श्री कृष्ण श्लोक 44 में ये कहते हैं, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरिता चेतसां व्योयोसायात्मिका बुद्धिः समधो न विधीयते। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इतनी क्लियरली ये बात बताते हैं, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इन भोग में, इन जो सुख सुविधाओं में जो लोग तन्मय रहते हैं, जो इन्हीं सब में उलझते रहते हैं, इनकी बुद्धि में, इनके ज्ञान में कभी भी भगवान जी के प्रति सेवा का कोई भाव नहीं आता। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण श्लोक 45 में ये कहते हैं, त्रैगुण्यो विषया वेदा निष्त्रैगुण्यो भवर्जुना निर्द्वंद्वो नित्यशश्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समक्ष भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनाओं में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग मतलब अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम ही योग है। योग क्षेम जो श्लोक में आता है, निर्योग क्षेम, क्षेम का अर्थ है प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, इसका नाम है क्षेम, को ना चाहने वाला और स्वाधीन अनंत कर्ण वाला है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
जो भक्ति होती है, लोग आपको दिखाते हैं कि आपकी भक्ति, जो हम इंसानों के अंदर 3 तरह के गुण होते हैं, सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान श्री कृष्ण हम अर्जुन से कह रहे हैं कि तो इन तीनों गुणों से ऊपर आ जा, क्योंकि जब आप इस गुण के द्वारा रहते हैं तो लोग आपको उस गुण के द्वारा आपका इस्तेमाल करते हैं भक्ति में। अगर आप सद्गुण में हो तो फिर आप सद्गुण में आपका वो क्रियाएं दिखाएंगे। अगर आप सद्गुणी हो तो आपको ये क्रियाएं करनी होंगी। अगर आप रजोगुण में हो तो फिर आप अपने रजोगुण जो है अपनी भक्ति में दिखाते हो कि भगवान जी मेरे लिए ये काम कर दीजिए, मैं आपको 101 ये चढ़ाऊँगा या 108 ये चढ़ाऊँगा। या तमोगुण जो होते हैं, तमोगुण के अपनी एक भक्ति की प्रोसेस होती है। तो ये गुण से तुम बाहर आ जाओ और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो परमात्मा के आत्मा है उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। श्रीमद् भगवद गीता में जब हम पढ़ते हैं तो ये जब भगवान श्री कृष्ण भक्तों के बारे में जो भी बातें यहाँ पे श्लोक्स के द्वारा हमें समझाते हैं, इन श्लोक्स के द्वारा सुनने के बाद, ये पढ़ने के बाद हमें इन गुणों को दूसरों के अंदर ढूंढने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन गुणों को हम अपने अंदर ढूंढें। अगर हमारे अंदर ये गुण नहीं है तो फिर उन गुणों को हम अपने अंदर डेवलप करना, मीन्स उसको शुरू करना, उनको ढूंढना, उनको बनाना शुरू करें। गीता महात्म्य, भगवान श्री कृष्ण यहाँ गीता महात्म्य के बारे में एक लाइन बताते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गीता के कुछ गुप्त नामों के वर्णन मुझसे सुनो। इन नामों के केवल कीर्तन करने से सर्व पाप हर लिया जाता है। वे नाम है गंगा, गीता, सावित्री, सीता, सविता, प्रतिव्रता, ब्रह्मबली, ब्रह्म विद्या, त्रिशोंदा, मुक्तिगेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवोग्नि, भ्रांतिनाशिनी, वेदोत्रय, पुरानंदा, तथार्थ ज्ञान मंजूरी नमो। इन नामों का जप मात्र जो व्यक्ति करते हैं, माना जाता है कि वे सिद्धि प्राप्त करते हैं और देहांत के बाद परमपद को लाभ करते हैं। जय गीता, जय गीता, जय गीता। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे द्वितीय सांख्ययोगो नाम द्वितीय अध्यायः। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ की जय। हमारे गुरुदेव श्रीमद् धीर कृष्णदास बाबा जी की जय। श्रीमद् गोपाल दास वैराग्य ठाकुर गुरु जी की जय। हमारे परम गुरु श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर की जय। परम्परा परो श्री श्री नरोत्तम ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के सभी भक्तजनों की जय। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के चीफ एडमिन डॉक्टर मानस सिन्हा सर की जय। जय जय श्री राधे राधे। भूल त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। राधे राधे। मैं आप सभी से अभी विदाई लेती हूँ। मात्राहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे।